दोस्तों, जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने अगले नए राष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा की है, तभी से लोगों के जहन में द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जानने की जिज्ञासा जाग उठी है और लोग द्रौपदी मुर्मू का पूरा जीवन परिचय और उनका कार्यक्षेत्र संबंधित सभी जानकारियां हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी और वहीं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू दूसरी भारतीय महिला राष्ट्रपति रहेंगी और साथ ही साथ वे आदिवासी मूल के राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला भी रहेंगी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव बैदापोसी में हुआ। तो अभी के समय से देखें तो द्रौपदी मुर्मू की उम्र 64 वर्ष है। द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति के परिवार से ताल्लुक रखती हैं। संथाल जनजाति के बारे में हम आपको बता दें कि ये भारत के झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत के कई अन्य जिलों में भी इस जनजाति के लोग पाए जाते हैं। और यही नहीं, नेपाल और भूटान में भी संथाल जनजाति की अच्छी खासी जनसंख्या देखने को मिल जाती है। द्रौपदी मुर्मू के पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू था। उनके दादा और उनके पिता दोनों ही उनके गांव के प्रधान रहे हैं। आदिवासी महिला होने के कारण उनका जीवन काफी कठिनाइयों भरा रहा है। उन्हें न केवल सामाजिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, बल्कि दुर्भाग्य और व्यक्तिगत नुकसान की एक श्रृंखला का भी सामना करना पड़ा। द्रौपदी मुर्मू की शिक्षा की अगर बात करें तो जब इन्हें थोड़ी समझ हुई तो इनके माता पिता ने इनका एडमिशन इनके इलाके के ही एक स्कूल में करवा दिया, जहां पर इन्होंने अपने शुरुआती पढ़ाई को पूरा किया। इसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए ये भुवनेश्वर शहर चली गईं। भुवनेश्वर में जाने के पश्चात इन्होंने रामादेवी महिला कॉलेज में एडमिशन प्राप्त किया और रामादेवी महिला कॉलेज से ही इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा सरकार में बिजली डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर नौकरी करने लगी। इन्होंने ये नौकरी साल 1979 से लेकर साल 1983 तक की। द्रौपदी मुर्मू ने साल 1994 में रायरंगपुर में मौजूद औरोबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में टीचर के तौर पर काम करना चालू किया और यह काम इन्होंने 1997 तक किया। तो चलिए बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू के पारिवारिक जीवन की। द्रौपदी मुर्मू का पारिवारिक जीवन काफी कठिनाइयों भरा रहा है। उनका विवाह श्री श्याम चरण मुर्मू से हुआ था, जो कि एक बैंकर थे और उनके 2 बेटे भी थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके पति और दोनों बेटों की अलग अलग समय पर अकाल मृत्यु हो गई। उनकी एक बेटी भी है जिनका नाम इतिश्री मुर्मू है। उनका विवाह हो चुका है और वो भुवनेश्वर में रहती हैं। द्रौपदी मुर्मू के व्यावसायिक जीवन की बात करें तो उन्होंने एक अध्यापिका के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन शुरू किया। फिर वे साल 1979 से 1983 तक उड़ीसा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में रहीं और फिर धीरे धीरे द्रौपदी मुर्मू राजनीति में आ गईं। द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज करके की और साथ ही वे रायरंगपुर नगर की उपाध्यक्ष भी बनी। उन्होंने भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और साथ ही वे भाजपा के आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही हैं। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर सीट से 2000 और 2009 में भाजपा के टिकट पर 2 बार जीती और विधायक बनी। साथ ही साथ उड़ीसा के नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को सन 2000 से 2002 के बीच वाणिज्य एवं परिवहन यानी के कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन मंत्री बनाया गया। फिर उन्हें सन 2002 से 2004 तक मत्स्य और पशु संसाधन विभाग यानी कि फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मंत्री बनाया गया। साल 2004 में ये रायरंगपुर विधानसभा से विधायक बनने में भी कामयाब हुई और द्रौपदी मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये पुरस्कार इन्हें ओडिशा विधानसभा के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते बढ़ते साल 2015 में इन्हें झारखंड के राज्यपाल के पद को संभालने का भी मौका मिला। द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड जैसे आदिवासी बाहुल्य राज्य की 9वीं राज्यपाल बनी और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब हासिल किया।
साथ ही ये किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी हैं। अब तक देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू भारत के इतिहास में अपना नाम कई जगह पर दर्ज करवा चुकी हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे भी हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और आपकी जानकारी को बढ़ाते रहेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।